और वहीं हरियाणा कांग्रेस ने सोमवार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और जासूसी कांड समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के दिल में तिरंगा नहीं है, अगर है तो पहले नागपुर में तिरंगा फहराकर दिखाए। इतिहास गवाह है कि गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो की मुहिम के समय बीजेपी के नेताओं ने देश से गद्दारी की थी। वहीं सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं करनाल में भी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सरकार को बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल बताया। वहीं गोहाना में कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं। फतेहाबाद में भी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया ने कहा कि बीजेपी के शासन में जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं पलवल में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो यमुनानगर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरने का काम किया। ये जो जन विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार, इनकी जन विरोधी नीतियों से कांग्रेस पार्टी लोगों को बचाने के लिए, लोगों की आवाज बनने के लिए इस दिन को मना रही है। हर जिले में हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के युवा जो इम्तिहान देने जा रहे थे पुलिस भर्ती का, उनका पेपर एक बार फिर लीक हुआ। इतना बड़ा घोटाला। हरियाणा को तो इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने पेपर लीक कैपिटल बना दिया। 35 बार इस राज्य में पेपर लीक हुए। इसका जवाब हरियाणा के युवा चाहते हैं, हरियाणा की जनता चाहती है। क्यों बार बार उनके भविष्य के साथ ऐसा धोखा किया जाता है। ऐसी गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी, जमीन पर भी, सदन में भी, हर जगह लोगों की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग अंग्रेजों के साथ थे, ना कि आम जनता के साथ। बल्कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू की महात्मा गांधी ने, ये लोग इस मूवमेंट के खिलाफ थे। ये इतिहास है। ये जो इनके नेता उस समय के थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस समय आजादी की लड़ाई में, कहीं भी आजादी की लड़ाई में सम्मिलित नहीं हुए थे। सरकार पूरी तरीके से विपक्ष के विरोध को समाप्त करना चाहती है, उनके आलोचना को खत्म करना चाहती है और लोकतंत्र की जो मान मर्यादा होती है, लोकतंत्र में विपक्ष को अपना एक उचित स्थान दिया जाता है। आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे आम नागरिक हो, वो ये महसूस कर रहा है कि आज उसकी स्वतंत्रता, आज उसकी जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का, उसका हनन हो रहा है। आईडी कांड है, महंगाई का मसला है, पेपर लीक का मसला है और अन्य मसले जो लोगों के हरियाणा प्रदेश के जैसे तरक्की को लेकर, खासकर जो किसानों का मसला है उसको लेकर, और जो प्रदेश की जनता के साथ वादे सरकार ने, प्रदेश की केंद्र सरकार ने करे थे और हर अपने वादे पर ये विफल रहे, हर अपने काम पर। किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे गए। काले कानूनों की जो मार है, कितने महीनों से आज किसान धरने पर बैठे हैं और सरकार अपनी आंखें बंद करके, अपने दरवाजे बंद करके सो रही है, कोई बात करने भी नहीं आता। उसके बाद गैस के दाम देखो, आज आसमान को छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम आज आसमान को छू रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार अपने अपने दरवाजे बंद करके सो रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। महंगाई जो है उसने देश के आम आदमी की कमर तोड़ दी है, खास करके मध्यम वर्ग की। गरीब तो था ही गरीब। और खुद सरकार मान रही है कि 23 करोड़ ज्यादा लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे आए पिछले 1 साल में।
इसके बावजूद भी अगर सरकार सत्ता में रहती है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। परंतु जिस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने सारी सीमाओं को लांघते हुए प्रजातंत्र का कत्ल करते हुए नेताओं की फोन टेप कराए, जजेस के फोन टेप कराए और तो और चुनाव आयोग में बैठे लोगों के भी फोन टेप हुए और यहां तक भी कई वरिष्ठ पत्रकारों के भी फोन टेप हुए। और उसकी अगर मांग कांग्रेस पार्टी और देश की अन्य विपक्षी पार्टियों ने की तो आप देख रहे हैं कि संसद के अंदर कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया कि हम इसकी जांच कराएं। बेरोजगारी की दर हरियाणा में नंबर 2 पर है सारे देश में। छोटा प्रदेश है केरल उसका। उसके बाद जो ना 11 राज्यों में राष्ट्र जो नेशनल के ना बिहार से भी पीछे है बेरोजगारी में। इसकी बिहार से ज्यादा बेरोजगार है हरियाणा।